हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमारी टॉपिक प्रोनाउन चल रही है, तो प्रोनाउन में हमने आपको प्रोनाउन को डिफाइन किया, प्रोनाउन का डेफिनेशन बताया और डेफिनेशन के बाद उसके काइंड्स बताया कि उससे देयर आर 6 काइंड्स। मेनली देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट आपका जो काइंड्स है उसमें आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन बोले तो पर्सन के लिए जो भी प्रोनाउन यूज होंगे वो सारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। यदि इसे डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा? प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन एज वी, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, etc आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कहने का मतलब जो प्रोनाउंस पर्सन विशेष के लिए, स्पेशली पर्सन के लिए यूज होगा, वो सारे प्रोनाउंस आपके क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। इधर क्लियर? एग्जांपल जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, etc ये सारे आपके पर्सन के लिए यूज है। ऐसे आई हो गया मेरे लिए, वी हमारे लिए, यू आपके लिए, ही उसके लिए, सी उसके लिए फीमेल के लिए, दे वे ये भी पर्सन ही है, व्यक्ति ही है, इट ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज होता है जिसका जेंडर क्लियर ना हो। ठीक है। प्रोनाउन में ये जो पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन जो है यह प्रोनाउन का बहुत ही स्पेशल पार्ट है। इस प्रोनाउंस को समझना, यदि ये बातें हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ग्रामर में आगे जैसे जैसे हम स्टेप्स बढ़ते जाएंगे ये बातें समझना, ये चीजें समझना आसान हो जाएगा। जैसे यदि हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें भी ये प्रोनाउंस का यूज होंगे, कहाँ सब्जेक्टिव केस यूज होगा, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा, कहाँ पॉजेसिव केस होगा, इसकी चर्चा होगी। नरेशन पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यही बातें होंगी, कहाँ पे हम क्या यूज करें, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, कहाँ पे पॉजेसिव। ये जो डाउट्स हैं इस सेशन को देखने के बाद ये सारे डाउट्स आपके माइंड से एकदम क्लियर हो जा रहा है। ठीक है। तो चार्ट हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन का कि इसमें पर्सन कितने होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन कितने होते हैं? पर्सन होते हैं 3। ये इंग्लिश ग्रामर जब आप पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जो भी बातें आप वीडियोस के माध्यम से आपको बताई जा रही है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, और यदि आप लोगों ने समझा नहीं हो तो आज के बाद ये बातें क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, या फिर सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, या पॉजेसिव केस किसे कहते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सन कितने होते हैं। पर्सन होते हैं 3। There are 3 types of person. First person and second person and third person. Person, first person, second person और third person. First person किसे कहते हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मेरे साथ कोई और बोल रहा होता है तो हम बोलते वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं आपसे। अब आपसे बात कर रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हुए, मैं पहला व्यक्ति, आप दूसरा व्यक्ति, मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकंड पर्सन। ऐसे यदि मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात करूंगा वो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। एकदम बातों से ही क्लियर हो रहा है। मैं बोल रहा हूं, जो स्पीकर है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। जो लिसनर है, आप सुन रहे हैं, आप क्या हो? सेकंड पर्सन। और आपको जिनके बारे में यदि कोई नाउन्स, जो भी नाउन्स ले लें वो भी आपका थर्ड पर्सन, या फिर ही, सी, दे, इट ये सारे आपके थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई भी आता है। सेकंड पर्सन जैसे आपको बताया कि यू होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें जो फर्स्ट पर्सन का आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट है इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, अर्थात ये सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होते हैं, इसलिए इसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। जिस प्रकार पर्सन 3 होते हैं वैसे ही सब्जेक्ट के केस भी 3 होते हैं। सब्जेक्ट के केस कितने होते हैं? 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। ठीक है।
तो आई का नॉमिनेटिव केस आई, और इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। जब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, तो वहां पर जो यू है वो सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन। तो जब पैसिव बनाएंगे तो यू से, ऑब्जेक्ट से शुरू करता है, तो यू आर टॉट बाई मी। तब मैं क्या लगाता हूं वहां, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये चीजें जब हम पहले से सीखे रहेंगे तो आगे हमारे लिए फिर और भी चीजें सीखना और भी चीजें समझना आसान हो जाएगा। ऐसे आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई होगा या माई होगा। ठीक है, किसी चीज पर हक जताना, हक से आप लोग अक्सर सुने कि वो बहुत पॉजेसिव है, मैं बहुत पॉजेसिव हूं, अर्थात किसी पर ज्यादा हक जताना, वो क्या कह रहा था, पॉजेसिव किसी चीज पर। जैसे ये मार्कर मेरा है, तो दिस इज माई पेन, तो ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। तो माई अर्थात मेरा इस पर हक है। जो हक की बात होगी वहां पर आई के साथ माई होगा। अगर वी है तो वी के साथ आवर, जैसे हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री, तो आवर हमारा, ये हम पर हमारा हक है। तो जहां पर हक की बात होगी वहां पर पॉजेसिव केस लगता है। तो किस सब्जेक्ट का या किस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसका पॉजेसिव केस क्या होता है, ये चीजें आज सीख लेंगे तो आगे और भी जो बातें बताई जाएंगी उसमें सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद कर लेना कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और पॉजेसिव केस माई या माई होता है। वी का अस होता है और पॉजेसिव आवर होता है। सेकेंड पर्सन यू और ऑब्जेक्टिव यू का यू ही होता है और पॉजेसिव योर होता है। ऐसे थर्ड पर्सन में ही का हिम और पॉजेसिव हिज, सी का हर, हर या हर्स, दे का देम, देयर, इट का इट, इट तीनों फॉर्म वही होता है, या इट्स भी आप लोगों ने देखा हो। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउंस के हमने काइंड्स देखा। प्रोनाउन के काइंड्स के अंतर्गत फर्स्ट जो टॉपिक हमने लिया वो पर्सनल प्रोनाउन लिया। पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन के लिए यूज होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में हमने एग्जांपल्स देख लिए और उसके चार्ट देख लिए कि पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फिर केस कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दोनों का नाम एक ही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर पॉजेसिव केस। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सारी बातें क्लियर हो गई कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकेंड, थर्ड, एंड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस एंड पॉजेसिव केस। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका पर्सनल प्रोनाउन के बाद क्या आएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव के बाद रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जितने भी प्रोनाउंस हैं बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त हैं, मस्त हैं और पढ़ाई को अच्छे से जैसे आप लोग तैयार कर रहे हैं वैसे तैयारी करिए और अपने परीक्षा में सफलता हासिल करिए। ठीक है, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।